मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने देखा था कि रचना के आधार पर वाक्यों का रूपांतरण, कि रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के कितने अंग होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, रचना के आधार पर वाक्य हम लोगों ने सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य के बारे में जाना। तो बच्चों, सरल वाक्य किसे कहते हैं हम लोग समझ गए। क्या सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, और जरूरी नहीं कि एक ही उद्देश्य और एक विधेय हो। एक से अधिक पद उद्देश्य में भी होते हैं और एक से अधिक पद विधेय में भी हो सकते हैं। और संयुक्त वाक्य क्या होता है? संयुक्त वाक्य दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। दो वाक्यों को जो जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग होता है उसे जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं, और, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, अथवा, ये सब जो है वो संयुक्त वाक्य होते हैं। तो बच्चों, अब आज हम लोग पढ़ेंगे कि मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। तो मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, उनमें एक उपवाक्य प्रधान होता है। देखिए, एक से अधिक उपवाक्य होते हैं लेकिन एक उपवाक्य प्रधान होता है, तथा अन्य एक से अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। यानी मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य होता है और एक से अधिक जो अन्य जो है, एक या एक से अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। स्वतंत्र, दोनों की सत्ता स्वतंत्र नहीं होती। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? दोनों वाक्य स्वयं स्वतंत्र होते हैं, लेकिन मिश्र वाक्य में एक वाक्य स्वतंत्र होता है और दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य होता है। ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक, व्यधिकरण योजक चिन्हों से जोड़े जाते हैं, जैसे यदि, अगर, तो, तथापि, यद्यपि, इसलिए। ये जो है जो, जब, तब, ज्यों ही त्यों ही, ये सारे जो हैं, ये सारे व्यधिकरण जो योजक चिन्ह हैं उनसे जोड़ते हुए ये वाक्य परिवर्तित किए जाते हैं। देखिए, यदि मैं ना आया होता तो काम ना बनता। यदि मैं ना आया होता तो काम ना बनता। इसमें काम ना बनता प्रधान उपवाक्य है, लेकिन यदि मैं ना आया होता उपवाक्य आश्रित है, क्योंकि काम बनना किस पर डिपेंड करता है? आने पर। यदि मैं ना आया होता तो काम ना बनता। तो यदि काम ना बनता प्रधान उपवाक्य है, और आश्रित उपवाक्य क्या है? यदि मैं ना आया होता, क्योंकि आने पर ही आश्रित है काम बनना, इसलिए उसको यदि मैं ना आया होता आश्रित उपवाक्य। दूसरा देखिए, क अध्यापक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी होगी। अध्यापक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी होगी। तो कल स्कूल में छुट्टी होगी किसने बताया? अध्यापक ने बताया। तो अध्यापक ने बताया क्या हो गया? मुख्य उपवाक्य हो गया, और स्कूल में छुट्टी होगी आश्रित है, क्योंकि अध्यापक के बताया है कि अध्यापक बताएगा कि कल स्कूल में छुट्टी होगी। जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई। मेरा भाई क्या है? वह मेरा भाई मुख्य उपवाक्य है, लेकिन कौन मेरा भाई है? आश्रित उपवाक्य क्या होगा? जो कमरे में बैठा है। जब मैं छोटा था तब साइकिल खूब चलाता था। जब मैं छोटा था, साइकिल खूब चलाना किस पर है? आश्रित। जब मैं छोटा था, तो जब मैं छोटा था ये आश्रित है, तब साइकिल चलाता था ये मुख्य आश्रित, क्योंकि साइकिल चलाने के बारे में बताया गया, लेकिन कब चलाता था? जब मैं छोटा था। छोटे की बात बता रहा है। सारी फसल नष्ट हो जाएगी। यदि इस बार वर्षा नहीं होगी तो क्या होगा? सारी फसल नष्ट हो जाएगी। यदि इस बार वर्षा नहीं हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी।
तो वर्षा होने पर ही फसल का होना और नष्ट होना और फसल होना आधारित है। तो इस बार वर्षा नहीं हुई, ये जो है आश्रित उपवाक्य है, और फसल नष्ट हो जाएगी, ये क्या हो गया, ये मुख्य उपवाक्य हो गया। तो बच्चों देखिए, आश्रित उपवाक्य आप समझे जब, तब, यदि, तो, कि, तथापि, ये सारे शब्दों से जो है ये मिश्र वाक्य में दो वाक्यों को जोड़ा हो जाता है, और एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित होता है। मुख्य वाक्य और आश्रित वाक्य मिलके मिश्र वाक्य का निर्माण करते हैं। आश्रित उपवाक्य भी 3 प्रकार के होते हैं। संज्ञा उपवाक्य, जो उपवाक्य प्रधान वाक्य किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के बदले में प्रयुक्त हुआ हो, उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे रहीम बोला कि मैं कर्नाटक जा रहा हूँ, रहीम बोला कि मैं कर्नाटक जा रहा हूँ, इसमें उपवाक्य प्रधान वाक्य क्या है, रहीम बोला। तो रहीम बोला कर्म के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, अतः संज्ञा उपवाक्य है। रहीम बोला कि मैं कर्नाटक जा रहा हूँ, तो यहाँ पे प्रधान उपवाक्य क्या है, रहीम बोला। उसी तरह देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं कि मिश्र वाक्य की संरचना, यानी जब हम वाक्य का रूपांतरण करेंगे तो हमें पहले सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य को जानना होगा, उसकी परिभाषा जाननी होगी, और उनका रूपांतरण कैसे करता है इसके नियम को जानना होगा। तो देखिए पहला है हम लोग सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तित। सरल वाक्य क्या है, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बनाने के लिए कम से कम 2 सरल वाक्य सामने होने चाहिए। यदि सामने एक सरल वाक्य है तो पहले उसे 2 सरल उपवाक्यों में विभाजित करना होगा। एक ही क्रिया होगी तो क्या होगा, एक ही क्रिया होगी तो संयुक्त वाक्य नहीं बन सकता। तो इसलिए अगर सरल वाक्य है तो सरल वाक्य में कम से कम 2 सरल वाक्य होना चाहिए, नहीं तो उसको 2 में परिवर्तित करना चाहिए, दो उपवाक्यों में विभाजित करना चाहिए। जैसे देखिए, एक वह बालक रो रो कर चुप हो गया, इसके 2 सरल वाक्य इस प्रकार बनेंगे, वह बालक रोता रहा, वह बालक रोता रहा, वह चुप हो गया। तो वह बालक रो रो कर चुप हो गया। दूसरा उदाहरण है, वह बालक रो रो कर चुप हो गया, इसके 2 सरल वाक्य देखिए बन गए ना, वह बालक रो रो कर चुप हो गया, वह बालक रोता रहा, वह चुप हो गया। तो हम इसको सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बनाना है, तो क्या कहेंगे, वह बालक रोता रहा और फिर चुप हो गया। रो रो कर चुप हो गया मतलब रोता रहा और फिर चुप हो गया। ये हम संयुक्त वाक्य में परिवर्तित किए। दूसरा है, सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे। सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे, ये सरल वाक्य है। लेकिन अगर इसको सूर्योदय हुआ पक्षी बोलने लगे, देखिए दो सरल वाक्य यहाँ हो गया। सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे, सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे। इसी वाक्य को हम परिवर्तित संयुक्त वाक्य में करेंगे कि सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे। देखिए बच्चों, वाक्य परिवर्तन में वाक्य का अर्थ नहीं परिवर्तित होना, अर्थ समान व्यक्त होना चाहिए, चाहे वो सरल वाक्य में परिवर्तित हो या संयुक्त वाक्य में परिवर्तित हो। किसी भी वाक्य के परिवर्तन में अर्थ समान आना चाहिए। देखिए नीचे और कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में देखिए बदला गया है। मैं क्या बताई थी, और, तथा, अथवा, किंतु, परंतु, ये सब है ना, और वाक्यों को
संयुक्त करने के लिए। तो देखिए बालक रो रो कर चुप हो गया, बालक रोया और चुप हो गया, या रोता रहा और चुप हो गया। मुझसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, मुझसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो इसको हम संयुक्त वाक्य में क्या करेंगे, कैसे बदलेंगे? मुझसे मिल लेना परंतु प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। परंतु देखिए दोनों वाक्य जोड़ा, मुझसे मिल लेना परंतु प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। परंतु लगा के वाक्य को संयुक्त किया गया है। दूसरा है कठोर बनकर भी सहृदय बनो। कठोर बनो परंतु सहृदय बनो। कठोर बनकर भी सहृदय बनो सरल वाक्य है, इसमें कठोर बनो परंतु सहृदय रहो। सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे। सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे। सूर्योदय होने पर सरल वाक्य है, पक्षी बोलने लगे। सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। उसे फल खरीदने थे इसलिए बाजार गया। उसे फल खरीदने थे, वह फल खरीदने के लिए बाजार गया सरल वाक्य। उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। रात को आकाश में तारों का मेला लग गया। रात को आकाश में तारों का मेला लग गया सरल वाक्य। इसको संयुक्त में कैसे बदलेंगे? रात हुई और आकाश में तारों का मेला लग गया, और से जोड़ेंगे। देखिए दोनों का अर्थ समान व्यक्त हो रहा है, केवल वाक्य रचना में परिवर्तन आया है, रूपांतरण हुआ, वाक्यों का रूपांतरण हुआ है, लेकिन शब्द जो है समान अर्थ व्यक्त कर रहा है। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बच्चों आपके पास अपनी पुस्तक होगी, उससे प्रैक्टिस करिएगा, घर पे अभ्यास करेंगे और देखेंगे करके खुद से वाक्यों को परिवर्तित। नहीं अगर समझ में आएगा तो मैं आप लोगों को स्कूल रीओपन होने पर अच्छे से समझा दूंगी। नेक्स्ट देखिए, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में। अभी हम लोग सरल से संयुक्त में बदले थे, अभी क्या है, सरल से फिर किस में बदलना है? मिश्र में बदलना है। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाने के लिए कम से कम 2 सरल वाक्य सामने होने चाहिए। 2 सरल वाक्य सामने होनी चाहिए। यदि सामने एक ही वाक्य हो तो पहले उसे 2 सरल वाक्यों में विभाजित करना चाहिए। बताइए ना कि किसी भी वाक्य को जोड़ने के लिए, मिश्र वाक्य बनाने के लिए, सरल वाक्य बनाने के लिए क्या करना है? पहले उसको 2 वाक्यों में उसको विभाजित करना है। जैसे देखिए, शिक्षक के सामने सब शांत रहते हैं। तो शिक्षक सामने होता है सब शांत रहते हैं, या जब शिक्षक सामने होता है तब सब शांत रहते हैं? जब और तब। जब शिक्षक सामने होता है, देखिए यहाँ पे ये दिया है, जब शिक्षक सामने होता है तब सब शांत होते हैं। अब इन सरल वाक्यों में प्रधान और आश्रित वाक्य की पहचान कीजिए। प्रायः आश्रित उपवाक्य चूंकि, जब, जो, यदि, जिसने, जहां, जैसा, ऐसा आदि से आरंभ होता है। आश्रित उपवाक्य अपने विवेक और तर्क शक्ति से अर्थ की संगति बनाए रखते हुए आश्रित उपवाक्य बताइए। अपने बुद्धि से आपको स्वयं बताना है कि कौन सा आश्रित वाक्य है। जब शिक्षक सामने होता है, अब आश्रित उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य से संबद्ध कीजिए। तो शिक्षक जब सामने होता है तभी जो है क्या होता है, सब बच्चे शांत होते हैं। तो बच्चे का शांत रहना शिक्षक के होने पर आधारित है। तो जब शिक्षक होता है आश्रित उपवाक्य है और बच्चे शांत रहते हैं वो प्रधान उपवाक्य है।
उसी तरह देखिए बच्चों, सरल से मिश्र वाक्य में यहाँ और भी परिवर्तन दिखाया गया है। स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। इसको हमें अगर संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है, जो, जब, तब, जैसा, जैसा, तो, सो, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। तो जो स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। जो दो वाक्य हो गया, जो स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। दूसरा है, धनी व्यक्ति हर चीज खरीद सकता है। धनी व्यक्ति से हर चीज खरीद सकता है, एक सरल वाक्य है। इसको हम मिश्र वाक्य में परिवर्तित करेंगे तो क्या बोलेंगे? जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज खरीद सकता है। जो व्यक्ति धनी है, आश्रित, वह हर चीज खरीद सकता है। वह जूते खरीदने के लिए बाजार गया। उसे जूते खरीदने थे, इसलिए वह बाजार गया। उसे जूते खरीदने थे, इसलिए वह बाजार गया। दंड क्षमा कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखो। दंड क्षमा कराने के लिए मतलब किसी को पनिशमेंट मिला है, उसको माफ कराने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखो। तो एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें दंड क्षमा कराने के लिए प्रार्थना हो। एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें दंड क्षमा कराने के लिए प्रार्थना हो। तुम गाड़ी रुकने के स्थान पर चले जाओ। तुम वहां चले जाओ जहां गाड़ी रुकी है। तुम वहां चले जाओ जहां गाड़ी रुकती है। तो गाड़ी रुकती है क्या हो गया? आश्रित है। और तुम वहां चले जाओ, ये प्रधान उपवाक्य है। तो बच्चों देखिए, सरल वाक्य से यहाँ पर संयुक्त वाक्य में परिवर्तन हुआ है। और भी बहुत से ऐसे वाक्य होंगे आपकी पुस्तक में दिए गए होंगे कि जिसमें उदाहरण बहुत सारे होंगे जिसमें सरल से संयुक्त में, सरल से मिश्र में परिवर्तित किया गया है। देखिए, सरल से मिश्र में, एक मिनट, संयुक्त से मिश्र वाक्य में, मिश्र से सरल वाक्य में, संयुक्त से सरल वाक्य में। अभी हम लोग सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में पढ़े थे। तो बच्चों, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में हम लोगों ने पढ़ा, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन पढ़ा। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में कैसे परिवर्तन होता है। संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलने के लिए पहले जो है योजक चिन्ह हटाया जाता है। किंतु, परंतु, लेकिन, फिर भी, ये जो है पर, ये जो भी लिखा हुआ है, जो सरल संयुक्त वाक्य में जो भी है योजक चिन्ह, उसको पहले हटाइए। तो जैसे घर जाओ और गृह कार्य पूरा करो, तो घर जाओ और गृह कार्य पूरा करो, और जो है योजक चिन्ह हटाना होगा क्योंकि इसको सरल वाक्य में परिवर्तन करना है। तो घर जाओ, गृह कार्य पूरा करो, ये दो वाक्य लेकिन सुनने में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? घर जाकर गृह कार्य पूरा करो। अब घर जाओ को पूर्वकालिक क्रिया में बदल देंगे, मतलब घर जाकर गृह कार्य पूरा करो। उसी तरह देखिए, संयुक्त से सरल वाक्य में बदल, तुमने कहा और सब मान गए।
तुम्हारे कहने पर सब मान गए। देखिए दोनों वाक्य का अर्थ समान है। तुम्हारे कहने पर सब मान गए, तुमने कहा और सब मान गए, ये संयुक्त वाक्य और से संयुक्त किया गया है। यहाँ पर इसको परिवर्तित करेंगे, तुम्हारे कहने पर लगाएंगे, सब मान गए। हम मजदूर थे इसलिए मान गए, हम मजबूर थे इसलिए मान गए, मजबूरी के कारण हम मान गए। मैं बोलता गया और लोग सुनते गए, मेरे बोलने पर सब लोग सुनते गए, मेरे बोलने पर सब लोग सुनते गए। हम धनवान हैं किंतु सुखी नहीं है। देखिए किंतु, हम धनवान हैं किंतु सुखी नहीं है। हम धनवान सुखी नहीं है, हम धनवान सुखी नहीं है। उसे पत्रिका पढ़नी है इसलिए पुस्तकालय गया है, वह पत्रिका पढ़ने के लिए पुस्तकालय गया। देखिए इसलिए लगा था यहाँ पे योजक, तो इसको हटा के वह पत्रिका पढ़ने के लिए पुस्तकालय गया था। देखिए इसको सरल वाक्य में बदलना है। इस वाक्य को कितने योजक चिन्ह हटा के सरलता से आप प्रस्तुत कर सकते हैं। सहवाग दिल्ली का है और शहर में ही रहता है, दिल्ली वासी सहवाग शहर में ही रहता है। उसने प्रयास नहीं किया इसलिए असफल हो गया, प्रयास न करने के कारण वह असफल हो गया। वहां गोली चली और सन्नाटा छा गया, वहां गोली चली और सन्नाटा छा गया, तो वहां गोली चलते ही सन्नाटा छा गया, वहां गोली चलते ही सन्नाटा छा गया। मैंने चिल्लाते हुए युवक को रोका और चिल्लाने का कारण पूछा। मैंने चिल्लाते हुए युवक को रोका और नहीं, रोककर उसके चिल्लाने का कारण पूछा। कुछ वक्त पर बोले और खूब जमे, कुछ वक्ता साहित्य पर बोलकर देखिए खूब जमे। भोजन शुरू हुआ और लोगों में भगदड़ मच गई। भोजन शुरू होते ही या होने पर दोनों लिख सकते हैं। तो भोजन शुरू हुआ और लोगों में भगदड़ मच गई, भोजन शुरू होते ही लोगों में भगदड़ मच गई, या भोजन शुरू होने पर लोगों में भगदड़ मच गई। दशहरे का मैदान छोटा था किंतु अधिक भीड़ थी। दशहरे के छोटे मैदान में भीड़ अधिक थी। तो बच्चों हम लोग ये वाक्यों को, संयुक्त वाक्य को सरल में परिवर्तित किए हैं। यह आपके बुक में और सारे उदाहरण दिए गए हैं। सरल को संयुक्त में कैसे परिवर्तित करना है ये उदाहरण देके सारे दिए हैं। तो ऊपर हमने बताया था कि सरल को कैसे मिश्र वाक्य में बदलना है, यहाँ संयुक्त वाक्य को कैसे सरल वाक्य में रूपांतरित करना है। तो संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में रूपांतरित करने के लिए और भी उदाहरण दिए गए हैं। बच्चों आप लोग घर में इसका अभ्यास करेंगे और प्रयास करिए कि कैसे वाक्य रूपांतरित होता है। पहले हम सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य की परिभाषा और उसके चिन्हों को जानेंगे, फिर कैसे दो उपवाक्य से परिवर्तित होता है, सरल वाक्यों से परिवर्तित करेंगे, दो योजक चिन्ह द्वारा संयुक्त वाक्य बनाएंगे, और कैसे आश्रित वाक्य और प्रधान उपवाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तित करेंगे। तो बच्चों आज हम लोग इतना ही जानते हैं। कल की क्लास में हम लोग मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में परिवर्तन करेंगे। धन्यवाद।